अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जनाब आपके सामने हाजिर हैं न्यू व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर करूँगी और इसके अलावा मैंने फ़िश को मसाला लगा के फ्रीज़ किया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सुबह ही सुबह मेरी रूटीन ये होती है कि अर्ली मॉर्निंग नमाज से फ़ारग होने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वाला मेरा सन ब्लॉक है, वो मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है ना बहुत ही ड्राई है और मैं बस इसी को यूज़ करना कभी भी नहीं भूलती। उसके बाद मैंने अपने बेडशीट को थोड़ा सा गर्म कपड़ों से ढाँप लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो मैंने बेडशीट भी गर्म बिछाई और कारपेट वगैरह भी जो है ना डाल दिए। फिर हल्का-फुल्का नाश्ता किया अपने गैराज में बैठ के और फिर मैं आई हूँ छत पे। छत पे धूप अच्छी थी, लेकिन धूप के साथ जो हवा ठंडी चल रही है ना, यकीन करें वो तो बर्दाश्त ही नहीं होती। और हमारे पंजाब में तो आपको पता ही है, जो पंजाब में रहते हैं, कि इतनी सर्दी होती ही नहीं है, लेकिन एबटाबाद की सर्दी तो नानी याद करवा देती है। और अब जब हम अपने घर में आए हैं, खुला घर है, तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी है और सिटी से भी बाहर है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने मछली को लगा लिया है सिरका और साथ में नमक लगा दिया है। इसको भी ये सारा कुछ लगा के 2 घंटे के लिए रख दूँगी। मुझे ये था कि ये थोड़ा-सा जो चीज़ें हैं ना गर्मी सर्दी का तोड़ करने के लिए वो बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है गरम मसाला, बीच में ज़ीरा भी है और 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया साबुत और 1 चम्मच मैंने लिया है दड़ा मिर्च और नमक। इन सबको जो है ना, नमक सॉरी नहीं डालना अभी, इसको आपने ना थोड़ा-सा भून के तो इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। फिर मैंने डाल ली है कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और हल्दी आधा चम्मच। अब ये हमारा मछली मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैंने जो लगा के सिरका रखा था ना अपनी फ़िश को, उसको हम धो लेंगे। अच्छे से पानी से गुज़ार के इसको धो लेंगे, मल-मल के धो लें। मैंने पहले असल में धो के रखी थी ना, उसके बाद मैंने धुली हुई मछली को फिर सिरका और नमक लगा दिया कि अगर इसमें से स्मेल होगी तो निकल जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे बिल्कुल भी स्मेल वाली मछली नहीं खाते। तो मैं बना रही थी स्पेशली बच्चों के लिए। अब जो मैंने मसाला रेडी किया था ना, ये पहले खुश्क आपने करनी है फ़िश को, सारी को आपने अच्छे से टॉवल लेकर, मैंने किचन टॉवल लिया, उसके साथ मैंने अच्छे से इसको खुश्क कर लिया। खुश्क करके मैंने इसको ट्रे में डाल दिया। अब मैंने एक ट्रे में डाला है अपना मसाला जो मैंने बना के रखा था, और उसके बीच जनाब आपने 4 लेमन लेने हैं। अगर आपके पास लेमन का रस है तो आप 4 चम्मच वो डाल लें। मैंने इस तरह इसको अच्छे से जो है ना लेमन का रस निकाल लिया और मिक्स कर लिया। अब इस सारे मसाले को हम फ़िश के ऊपर लगा देंगे। मैंने 2 बार इस तरह का मसाला बनाया था, मेरा कम पड़ गया था। और फिर इसको अच्छे से रैप करके, कुछ लोग तो होते हैं ना कंटेनर में रख देते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं ना इसको इसी तरह फ़िश को मसाला लगा के फिर मैं इसको शीट में रैप करके तो रखती हूँ। फिर मैं इसको कंटेनर में रखती हूँ। फिर यकीन नहीं करें, जैसे अब रखते हैं वैसे ही निकलती है और बहुत मज़े की फ्राई होती है। ऊपर से अगर आप इस तरह इसके ऊपर जो छिलका होता है वो उतारना चाहें तो वो भी उतार सकते हैं। अब जनाब इस तरह इसके ऊपर आपने रैप करना है। ये देखें, इस तरह थोड़ा-सा पेपर आपने पीछे रख के उसको ऊपर कवर करके और अच्छे तरीके से 2 बार आपने इस तरह इसको रैप करना है। और यकीन करें, जैसे आप फ़िश रखेंगे ना वैसे ही आप इसको फ्राई करेंगे और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसी तरह मैं तो सर्दियों में ना एक दफ़ा ले आती हूँ और तकरीबन मेरा 1 महीना गुज़र जाता है। महीना तो नहीं, 15 दिन तो ज़रूर गुज़र जाते हैं। जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ, जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनती है, साथ में मैं 1-1 पीस बच्चों के लिए फ्राई कर लेती हूँ। आसानी हो जाती है बहुत। तो ये जनाब मैंने सारी अच्छे तरीके से इसी तरह रैप करके तो इसको मैंने सेव कर लिया था, क्योंकि अब सर्दी का मैंने आपको बताया ना कि तोड़ करने के लिए इस तरह के तरीके तो करने ही पड़ेंगे। और पहले हमारे घर में इतनी सर्दी नहीं थी जब हम सिटी में रहते थे, मेन सिटी में ना। अब थोड़ा सा हम बाहर की तरफ आए हैं तो यहाँ पे जनाब इतनी सर्दी है कि अब मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत ठंडी हवा और साथ में अभी थोड़े दिनों में जो है ना बर्फ़ का भी लेना देना शुरू हो जाएगा। बाकी ये है कि बच्चों को अब वेकेशंस हो जाएंगी, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हो सकता है फिर हम भी पंजाब की तरफ चले जाएं। और इधर जनाब सुबह मैंने ग्रीन टी पी थी और अब मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स और साथ में सब्जियां डाल के कुछ ले लिया था, क्योंकि आजकल मुझे जुनून चढ़ा हुआ है बस। अच्छा जी, यहाँ पे पंजीरी की तैयारी हो रही है। ये मैं चने लेके आई हूँ 1 किलो और इसके साथ मैं लेके आई हूँ खशखास और बादाम। वो आप अपनी मर्ज़ी से लाएँ। मैं 1 पाव बादाम लाई थी और आधा पाव खशखास लाई थी और 1 पाव गरी लाई थी और इसके साथ फूल मखाने और जो है ना मैं आपको बताती रहती हूँ चीड़, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से
जिस तरह मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताया है कि उसको तवे के ऊपर भून के अच्छा सा फूल जाता है जब वो चीड़, तो फिर उसको मैंने पीस लिया था। यहाँ पे ये देसी घी है, इसको मैंने गर्म कर लिया था। गर्म करके अब मैं इसके बीच बादाम को अच्छे से, थोड़ा सा ज़्यादा आपने भूनना नहीं है कि इनका असर ही ख़त्म हो जाए, बस इस तरह हो कि क्रंची हों, जब आप खाएं ना तो इसको दांतों के नीचे आए तो मज़ा आए। और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पीसती बादाम को, बिल्कुल ही साबुत रहने देती हूँ। हल्का हल्का थोड़े थोड़े ना बीच में से, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे तो मैंने इनको सिंगल सिंगल कर लिया था छुरी के साथ, वो भी सारों को नहीं। और साथ में किशमिश को उसी घी में मैंने डाल के थोड़ा सा सेट कर लिया था। और 1 किलो मेरे पास आटा था, मतलब कि चने थे। चने भुने हुए होते हैं, इसलिए आपको चनों को भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कई लोग आटा भूनते हैं, आटा वो लोग भूनते हैं जो सिंपल आटा डालते हैं। मैंने भुने हुए चने डाले हैं, वो ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, हमें किसी चीज़ को दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। ये कश करके मैंने गरी भी डाल दी है, बादाम भी, किशमिश भी, और इसके बीच मैंने जो है फूल मखाने का था वो भी डाल दिया, और इसके अलावा चीड़ जो था वो भी डाल दिया। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, मिक्स कर दी हैं। अब यहाँ पे जनाब ये तरीका कोई भी नहीं करता, लेकिन मेरी अम्मी दादी ऐसे ही बनाती थी और मैंने ऐसे ही बनाई है, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा घी वाली पंजीरी नहीं खाते और मुझे खुद भी पंजीरी घी वाली नहीं खानी थी। आपको पता ही है कि मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ इन चीज़ों से। तो ये जब अच्छे से शीरा बन जाएगा ना, एक तार वाला, ज़्यादा नहीं आपने बना लेना कि आपकी पंजीरी पिन्नियों की तरह जुड़ जाए। तो फिर आपने सारा जो मसाला रेडी किया है ना अपना, वो बीच डाल देना है। इस तरह आपने चीनी जो है ना, वो मेरे पास तकरीबन 2 किलो था ये सारा मसाला जो मैंने बनाया। 1 किलो चने 1 किलो से कम थे क्योंकि बच्चों ने खा लिए थे। तो उसके बाद सारी दूसरी चीज़ें थी ना, वो डाल डाल के तो बन गया था तकरीबन 2 किलो से कुछ कम। और इसके बीच मैंने आधा किलो चीनी डाली है। मेरे बच्चे इतनी चीनी नहीं खाते और ना मैं खुद ही इतनी चीनी खाती हूँ। तो यहाँ पे जनाब अब मैंने थोड़ा सा जो ना ऑलिव ऑयल डाल दिया था कि ये जुड़े ना आपस में। घी से आपको पता नहीं ये जुड़ जाती है और चिपचिपाहट गर्म करके खानी पड़ती है। तो मैंने ज़ैतून का तेल डाल दिया और थोड़ा सा घी जिसमें मैंने मसाले भुने थे। और यकीन करें इस कदर मज़े की बन के रेडी हुई है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं थी। यहाँ पे जनाब अब जो है ना मेरी पंजीरी ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको मैं कंटेनर्स में बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ में डाली हो ना तो बच्चे खुशी से खाते हैं कि हम वहाँ से निकाल के खाएंगे। मेरे बच्चों को तो यही है, बर्तन अच्छे हों, मतलब हर चीज़ जो है ना उनको अच्छी लगनी चाहिए, देखने में उनको ब्यूटीफुल हो चीज़ तो उनको मज़ा आता है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ये जुड़ी जुड़ी बनी थी, ज़्यादा नहीं, और वो भी मैंने उतार दी थी क्योंकि ढेले ढेले से बन जाए ना तो वो भी बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मैंने तोड़ के तो कंटेनर्स में डाल दी थी। इस तरह 2 कंटेनर मैंने भर के रख लिए थे। और ऐसा ही मैं करूँगी कि जब भी ये ख़त्म होगी, मेरे बच्चे अगर खुशी से केक खाएंगे तो मैं पूरी सर्दियाँ इसी तरह थोड़ी थोड़ी बना कर उनको देती रहूँगी, क्योंकि ये वाली पंजीरी उनको बहुत अच्छी लगी थी। बस दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बड़ा ज़ोर लगा के पंजीरी बनाती हूँ मज़े की कि ये वाली खाएंगे, लेकिन वो मुँह ही नहीं लगाते। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी सी बनाती हूँ कि जो उनकी टेस्ट की हो वैसी, मतलब मैं बनाऊं। अगर ना भी खाएं तो ये ना हो कि ज़ाया ना हो, फिर मुझे खानी पड़ती है सारी। जो भी चीज़ मेरे बच्चे छोड़ देते हैं फिर मुझे अकेले ही खानी पड़ती है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाती हूँ कि अगर उनके मुंह को स्वाद लग जाए तो वो छोड़ते नहीं हैं, अगर खाएं ना तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाते। तो यहाँ पे जनाब मैंने 2 जो थे ना जार भर के पंजीरी के रख लिए थे। ये मैंने आपको नहीं शायद दिखाए थे, ये मैं केटल के साथ ही लेके आई थी 2 जार, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले थे। और मुझे आपको पता ही ना कि जो ग्लास की चीज़ें हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और जहाँ से मिले मैं उठा लेती हूँ। ये मुझे लाड के माल से दोनों मिले थे, साथ में एक छोटा सा ग्लास भी है और एक छोटा सा बाउल भी है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों कंटेनर सजा के रख दिए थे और ये देखें इसकी फाइनल लुक इस तरह की है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।